आज का विषय है जो हमारे घर में हर रसोई में जो फ्रिज मिलता है उसके बारे में, कि फ्रिज हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, इसके प्रभाव क्या हैं या इसके दुष्परिणाम क्या हैं। हम आज तक फ्रिज के बारे में यही मानते हैं कि हमारा फ्रिज बहुत जीवन चक्र में सहायक है। कभी आपने इसका दूसरा पक्ष नहीं देखा कि ये कितना नुकसानदायक है। पहली चीज़, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि फ्रिज की परिभाषा क्या है, फ्रिज होता क्या है, फ्रिज हम कहते किसे हैं। फ्रिज एक बॉडी को कहते हैं जिसमें हम सामान चीज़ें ला के रख देते हैं, बनाने से पहले भी, बनाने के बाद भी, जब ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं और बड़ा कंफर्ट में रहते हैं। ये सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है और अपना काम चल रहा है और ये बड़ा कायदे की चीज़ है। तो पहली चीज़, ये फ्रिज है क्या। कोई कहेगा एक बिजली का इंस्ट्रूमेंट है, एक बॉडी है जिसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उस टेम्परेचर में हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है और इसमें कोई ऐसा चीज़ हमें दिखाई नहीं देती जो नुकसान करती हो। तो अब आपको हम दो चीज़ दिखाएंगे। पहली चीज़, ये कैसे नुकसान करती है इस पर बताते हैं। आप आजकल आम का सीज़न है, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा आम ला के रखिए, एक आम को फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रखने के बाद आप दूसरे दिन उसे निकालिए और उसको बाहर रख दीजिए, वो 1 घंटा नहीं लगेगा, सड़ जाएगा। ऐसी क्या चीज़ है कि उसने आम को सड़ा दिया। इसका मतलब उस आम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें व्यवस्थित होकर बिगड़ रही हैं और वो बाहर निकलते ही सड़ जाता है। ये तो आपको मैंने एक प्रैक्टिकल चीज़ बताई, आप करके देख लें। इसका मतलब जो चीज़ें हम रख रहे हैं उसमें वो कोई ना कोई चेंजेस लाता है। अब आप समझिए फ्रिज की परिभाषा क्या है। अभी तक आपको कोई फ्रिज की परिभाषा नहीं मिलेगी। एक सामान्य सी कहेंगे फ्रिज, वो आप समझाते नहीं फ्रिज फ्रिज होता है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी परिभाषा बताता हूँ। एक घटना 40 साल पहले की है। गांव में एक शादी हुई, तो पहले गांव में, और आज भी होता है, जो नई बहू आती है उसे देखने आते हैं। तो एक ग्रुप देख के लौट रहा है, एक ग्रुप लौट जा रहा है देखने के लिए, तो बीच में दोनों ग्रुप मिल गए लेडीज़ के। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, पूछते हैं बहू कैसी है, कहाँ से आई है, कैसी है, सुंदर है, सांवली है, पढ़ी लिखी, क्या है, सब चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा होता है कि क्या क्या चीज़ सामान में मिला है, दहेज में क्या क्या सामान मिला है। तो पहले चलता था, सामान था, पलंग थे, पंखे थे, सिलाई की मशीन थी और ऐसी चीज़ें मिलती थी। उसने सब बताया, पहले बताया बहू अच्छी है, सुंदर है, नाक नक्स अच्छे हैं। उसके बाद उसने बताया क्या क्या मिला है, तो उसने बताया ये सामान मिला है। तो बोली एक डिब्बा और मिला है। तो दूसरी जो ग्रुप था उसने पूछा वो डिब्बा, डिब्बे से क्या मतलब। बोले तू जाने ना कि एक डिब्बा मिला है जिसमें बासी रख के खा लो। वो आज तक ऐसी परिभाषा मुझे मिली है जो कहीं मैं इसको नहीं छोड़ पाया। और सबसे सही परिभाषा फ्रिज की यही है, आप इसमें ताज़ी रख के खा ही नहीं सकते। जब बनाने से पहले रखेंगे तो बासी होगी। आप सब्जी ले आएंगे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन की, तो बासी है। दूध ला के रख लेंगे तो बासी है। और जब बना के रख देते हैं और खाते हैं तो बासी है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखिए, इसका प्रचलन इतना है कि लोग वो एक एक महीने का खाना बना के रख लेते हैं, 4-4, 6-6 दिन का तो कॉमन खाना बना के रख लेते हैं कि भाई संडे टू संडे बना के रख लिया, फिर खा रहे हैं, बाजार से ला रहे हैं, ला के रख दिया। और मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया आम के बारे में। आप देखिए कि आम बाहर निकलते ही सड़ जाता है, कोई तो चीज़ है उसमें चेंज कर रही है इनसाइड। तो क्या आम का तो प्रत्यक्ष है और बहुत सी अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं जो महसूस नहीं हो रही हैं पर हो रही हैं, उनके परिणाम और दुष्परिणाम आ रहे हैं। आज आप देखिए कि जितना कोरोना का प्रभाव यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में पड़ रहा है, यूएस में पड़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं अगर संबंध देखें तो इन तरह की चीज़ों से अवश्य होगा। जो उन चीज़ों के हमारे खाने के बारे में, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जो विटालिटी फोर्सेज हैं, जो उनके अंदर ताकत है, जो उनके अंदर शक्तियाँ हैं, वो नष्ट हो रही हैं। और हम क्या खा रहे हैं, बासी। ये तो सभी जानते हैं बासी रखने का परिणाम क्या है। बासी नहीं खाना चाहिए। हमारे बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, हर एक कोई कहता है बासी रख के खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ, परंतु अब देखिए हम बासी खाना खा रहे हैं और जो जितना बासी खा रहा है उस पर इन बीमारियों का उतना ही ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि हमें फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम करना चाहिए। अपनी ताज़ी सब्जी लाएं, उतना ही खाएं। अगर आप देखें फ्रिज पे जितना खर्चा हो रहा है और जितना हम कर रहे हैं, बिजली और डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट, उतने में ही आप ताज़ी सब्जी खा सकते हैं, उतने में ही आप प्रेम से रह सकते हैं। आपको इनडायरेक्ट लॉस कितने हो रहे हैं सेहत को लेके, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और बीमारियों का एक मुख्य स्रोत
मैं ये देख रहा हूँ कि 40-50 साल पहले फ्रिज बहुत शुरुआती अवस्था में था, तो उस टाइम बीमारियाँ उतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम बीमारियाँ आप देख रहे हैं। ये क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो हर एक की लाइफ में आ रही है। खाना वही है, सब्जियाँ भी वही हैं, हम दोष और चीज़ों को देते रहते हैं। तो ये हमें देखना है और ये समझना है। और जहाँ तक है, ये फ्रिज का मैंने एक उदाहरण देकर बताया, हमें फ्रिज का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने जीवन में अगर हमें बीमारियों से बचना है। और इस तरह के पैनिडेमिक जो एपिडेमिक चलती हैं, बीमारियाँ चलती हैं, इनसे बचना। 80% बीमारियाँ तो ये फ्रिज की देन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो साथियों, आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर।